किताब और उसका 17 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे और कोई भी उस पद को पढ़ दे। आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। आपने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसका पुत्र जो है मिर्गी की आत्मा से पीड़ित है। राइट, सही है। कम ऑन, इधर बाइबल में मत देखिए, बाइबल में देखेंगे तो मेरी बात आप तो तब तक नहीं पहुंचेगी। एक व्यक्ति है यहां पर जिसके पास पुत्र है और वो एक आत्मा से पीड़ित है। कौन सी आत्मा से पीड़ित है? इस व्यक्ति को पता है कि मेरे बेटे को मिर्गी की आत्मा है। ओहो, तो भी ये अपनी मदद नहीं कर पा रहा। इस व्यक्ति को पता है कि उसको मिर्गी की आत्मा है और उसे पता है कि वो कभी आग में डालती है, कभी पानी में डालती है। उसका मकसद है कि उसको नाश करना। ये बात उसके पिता ने यीशु के चेलों के सामने कही और यही बात उसने यीशु मसीह के सामने कही। पर यह व्यक्ति हेल्पलेस है, यह व्यक्ति निराश है, यह व्यक्ति हताश है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह आत्मा कैसे उसको छोड़कर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, ये केवल परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम सच्चाई को जान लोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। इस व्यक्ति को सच्चाई मालूम है इस बात की कि मेरे बेटे को कौन सी आत्मा प्रताड़ित कर रही है, कौन सी आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। तो भी ये हेल्पलेस है, ये अपनी मदद करने में असक्षम है, ये अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, ये अपने बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार की परिस्थिति में है, वो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता। क्लियर है? वो अपनी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास वो हथियार नहीं है जो उसकी मदद कर सके। हालेलुया। और जब वो चारों तरफ से निराश होकर आया, तो चारों तरफ से निराश होकर आने के बाद उसने देखा कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो हैं वो आश्चर्यक्रम देख रहे हैं, वो आश्चर्यक्रम देख रहे हैं। तो उसने अपने माइंड को तैयार किया, उसने अपने मन को तैयार किया कि शायद मेरा बेटा यहां अच्छा हो सकता है। तो उसने सबसे पहले क्या किया? बेहतर है कि मैं उनके गुरु को पहले अप्रोच करूं, पहले उसके चेलों को अप्रोच करता हूं। और उसने उनके चेलों से कहा, देखो भाई,
मेरा बेटा जो है इस बात से पीड़ित है, तुम इसे निकाल दो। हालेलुया, तुम इसे निकाल दो। और उन्होंने कोशिश की पर वो फेल हो गए। हालेलुया, वे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्यों नहीं निकाल पाए? किसके कारण? विश्वास के कारण? विश्वास की घटी के कारण। हाँ, ओके। अब अगर वो विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए, राइट, तो मुझको एक बात बताइए। उसने कहा यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। उनके लिए कोई बात अनहोनी नहीं होगी। आहा, आहा, क्या उनके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं था? क्या उनके पास राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं था? कम ऑन चर्च। आपने कहा उनके विश्वास की घटी के कारण। अगर ये उनके विश्वास की घटी के कारण हुआ तो बाइबल इस बात को कहती है यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दो। तो क्या उनके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं था? तो फिर क्यों नहीं निकाल पाए? आपने कई बार प्रार्थना की कि मेरे परिवार का एटमॉस्फेयर, वातावरण बदल जाए, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपने कई बार प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस आदत से छुटकारा पा लूं, लेकिन उस आदत से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपके पास विश्वास नहीं है? फिर क्या कारण है? यह बात हमें जानने की आवश्यकता है। एक जगह चेलों ने कहा, आइए उसे देखें। एक जगह चेले कहते हैं यीशु मसीह के पास आकर के, लूका की किताब 17 अध्याय के 5 पद में आ जाइए। आप नोट डाउन करके रखिए, मैं इसे पढ़ता हूं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। प्रेरितों ने क्या कहा? हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। अब यहां पर चेले कह रहे हैं कि तू हमारे विश्वास को बढ़ा। कैसे बढ़ा सकते विश्वास को? मैं इस बात को बाद में देखूंगा, पर मैं उस स्टेटमेंट पर आता हूं। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, वे उसे निकाल नहीं पाए तो सेम कहानी उसने आकर गुरु को भी बता दी कि देख ये मेरे बेटे के साथ हुआ है। उसने एक बात कही, ध्यान दीजिए, हे हठीले अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हठीले वर्ड आया वहां पर, और अविश्वासी आया है। अविश्वासी का मतलब है कि वहां विश्वास है ही नहीं। ओ अविश्वासी का मतलब है वहां विश्वास है ही नहीं। और बिना विश्वास के तुम कोई भी आश्चर्यक्रम नहीं कर सकते। बिना विश्वास के तुम परमेश्वर की बातों को नहीं कर सकते। अगर आपके पास विश्वास ना हो तो आप किसी भी पहाड़ को मूव नहीं कर सकते। पर बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो, इस पहाड़ से कह दो उखड़ जा, तो क्या होगा? उसने कहा हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहा नहीं होगा, डाउट होगा। उसने कहा हो जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास अगर मेरे पहाड़ को हटाने में सक्षम है तो मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरे जीवन में क्यों अभी तक आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा? क्वेश्चन है। यस, ओके।
जब ये सब बातें हो गई, यीशु ने कहा, क्या कहा कि तुम क्या करो, अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। आहा, हालेलुया। और जब बेटा आ ही रहा था तो दुष्टात्मा ने उसे मरोड़ना शुरू कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। जैसी जमीन पर गिर गया वो छटपटाने लगा, क्योंकि दुष्टात्मा उसे सता रहा था। हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि भीड़ लगने वाली है, उसने दुष्टात्मा को डांटा और उसमें से वो दुष्टात्मा जो थी निकल गई। जब निकली तो उसने उस बच्चे को ऐसा कर दिया कि मानो वो मर गया हो। हालेलुया। पर यीशु ने कहा वो मरा नहीं, जिंदा है। हालेलुया, आमीन। जहां खुदा का बेटा है वहां मौत नहीं आ सकती, वहां केवल जिंदगी निवास करती है। हालेलुया। उसने उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और उठाया और उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने केवल उस आत्मा को डांटा। ये आत्मा के बारे में उस मनुष्य को भी पता था, पर उसके पास ये राइट्स नहीं था, उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो उसे निकाल सके, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया। उसने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। बाइबल कहती है मरकुस की किताब 16 अध्याय के 17 पद में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर आप अपनी परिस्थिति के सामने खड़े होकर कह दें यीशु मेरा प्रभु है, तो परिस्थिति आपको छोड़कर जाएगी, क्योंकि परिस्थिति के पास ये पावर नहीं है कि वो जीवते परमेश्वर के पुत्र का सामना कर सके। क्या आपने नहीं पढ़ा? बाइबल कहती है यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर आपने अपनी परिस्थिति से कह दिया कि इस परिस्थिति के ऊपर यीशु मेरा प्रभु है, तो परिस्थिति को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, पर मेरी बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में चिन्ह है। विश्वास करने वालों में चिन्ह है कि वो जहां खड़े हो जाएंगे वहां आश्चर्यक्रम होंगे। वो जहां खड़े हो जाएंगे विश्वास में, शत्रु उनके पास से भाग निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आप कहते हो कि मैं बुराई से पीड़ित हूं। अगर आप बुराई से पीड़ित है, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, लेट उस बुराई को घुटने टेकने दीजिए। उसने कहा जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब के सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे। हालेलुया। किसके नाम में? किसके नाम में? कौन घुटना टेकेगा? जो स्वर्ग में है और जो इस पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब के सब किसके नाम में? साहिल के नाम में नहीं, वेद प्रकाश के नाम में नहीं, सुधा के नाम में नहीं, यीशु के नाम में। अगर साहिल यीशु का नाम यूज करे तो जॉब चल कर आएगा। अगर यीशु का नाम सुधा यूज करे तो वह परमेश्वर के कामों को देखेगी। क्यों? क्योंकि उस नाम में पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी सुनेगा। हालेलुया। इसका मतलब है या तो हमने उस नाम का सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए काम नहीं हुआ है, अन्यथा उसका वचन कभी भी फेल नहीं होगा। हालेलुया। लेट मी टेक यू फर्दर। इस व्यक्ति को पता था कि मेरे बेटे को यह आत्मा सता रहा है, पर वो कैपेबल नहीं था, ना ही मेडिकल साइंस भी कैपेबल थी कि उसको बाहर निकाल सके। हालेलुया। लेकिन लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। चेलों ने फिर पूछा कि प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या उत्तर दिया उन्हें? किसके कारण? अपने विश्वास की वजह। सब लोग बोलो क्या क्या, किसके कारण?
विश्वास की घटी का मतलब क्या है? इंग्लिश में है लिटिल फेथ। लिटिल फेथ का मतलब है कि वहां विश्वास है ही नहीं। या तो विश्वास होगा या विश्वास नहीं होगा। लिटिल फेथ का मतलब है वहां विश्वास है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समस्या क्या है आश्चर्यक्रम करने में? मेरे घर में आश्चर्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मैं रिक्वायरेबल चीज नहीं ले पा रही हूं? जो चीजें मुझे चाहिए वो अभी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो रही है? एक डॉक्टर रिपोर्ट देता है आपको, एक डॉक्टर रिपोर्ट देता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी चीजों पर शिफ्ट कर देते हैं और आपको गुमराह करते हैं, इसके कारण नहीं हो सकता। राइट? इसके कारण नहीं हो सकता, उसके कारण नहीं हो सकता। पर यीशु कहता है जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसने कहा जो विश्वास करे उसके लिए, उसके लिए, किसके लिए? जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ। इसका मतलब है सब कुछ संभव उसी के लिए जो विश्वास करे। और इसीलिए लिखा है तुम विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। दैट मीन्स अगर उसकी महिमा मुझे देखनी है तो मुझे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। मार्था और मरियम जब तक मरे हुए लाजरस को देखती रही तब तक उन्हें असंभव लगा। हालेलुया। वे तब तक विलाप करती रही जब तक उन्होंने मरे हुए लाजरस पर अपने ध्यान को रखा। तब तक वो उस कार्य को नहीं देख पाए जो परमेश्वर के पुत्र ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर जब उन्हें न्यूज मिली कि यीशु बैतनिया में आ रहा है, जब उनको ये समाचार मिला तो वो अपने विलाप के स्थान को छोड़ करके भाग दौड़ करके उस स्थान पर आए जहां यीशु था। उन्होंने अपने विलाप के स्थान को छोड़ दिया और वो उस स्थान पर आ गई जहां पर उनका आश्चर्यक्रम इंतजार कर रहा था। हालेलुया। अगर आप अपनी समस्या से बाहर आकर के अगर उस जगह पे आ जाओ जहां यीशु मौजूद है तो आश्चर्यक्रम निश्चित आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लिए भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल आता है कि यीशु ने कह तो दिया अविश्वास के कर, ये विश्वास कैसे आएगा? अगर अविश्वास है तो परमेश्वर का कार्य नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। डॉक्टर बोल सकता ये असंभव है। आप में से अगर कल किसी महानुभावों ने कहा इस गवाही को सुना हो, कल ब्रदर अरुण एक बात बता रहे थे, मैं बहुत आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आत्मा से मैं बहुत इंप्रेस हुआ और उस बात ने मुझे अंदर से ब्रोकननेस क्या होती है, आज यीशु के खुदा के बेटे की उपस्थिति क्या हो सकती है, कोई मुझसे पूछे। कल जब वो टेस्टमनी बता रहे थे, उन्होंने कहा 3 साल की बच्ची थी, आई थिंक 3 साल की बच्ची, और बेंगलोर के अंदर उसके हार्ट में 2 होल हैं और उसके पिता ने कहीं से नंबर लेकर के उन्होंने पैसा भी जमा कर दिया, अस्पताल में सब कुछ कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूं, ना तो मैं विश्वास करता हूं ना मैं जानता हूं कुछ, पर मैं चाहता हूं क्या आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। और ये बात कहते कहते उसने अपनी पत्नी को फोन थमा दिया। उसकी पत्नी ने भी कहा कि हम किसी भगवान पर विश्वास नहीं करते, हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते, क्या आप हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करोगे? भाई ने कहा मुझे नहीं मालूम आपके विश्वास के बारे में, मुझे नहीं मालूम आप किस विश्वास के बारे की बात कर रहे हो, पर मैं अपने यीशु के बारे में जानता हूं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं,
मैं जानता हूं वो जिंदा है, पर मेरी एक गुजारिश है आपसे, इससे पहले कि आपने ऑपरेशन का सब पैसा भर दिया है, तो भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कल ऑपरेशन हो, उससे पहले बच्चे का स्कैन जरूर करा लेना। केवल एक काम करना, उसका स्कैन जरूर करा लेना। उसने कहा ठीक है। इस भाई ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया। और जब कल अगले दिन वो कहते हैं मुझे नहीं पता डॉक्टर ने खुद स्कैन किया या इन्होंने बोलकर किया। उन्होंने बोला रात को दोपहर को 1:30 बजे, दोपहर में 1:30 बजे मुझे फोन आया। उसने कहा भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्या कारण है? उसने कहा मेरी बेटी को हार्ट में होल ही नहीं है, ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। उसने कहा आप तो पैसा जमा कर सकते हो, पर एक बात मैं जानता हूं, ये 3 साल की बेटी के जब शरीर को काटा जाएगा वो कैसा दुख सहेगी। मेरे परमेश्वर ने उसे परफेक्ट बनाया है, यह शैतान ने जिसे उसे खराब किया है, मेरा परमेश्वर आज भी उसे रिपेयर करने में सामर्थ्य है। वो 3 साल की बच्ची अगर रेस्टोर हो सकती है, हील हो सकती है केवल विश्वास से। आप कहां जा रहे हो माय फ्रेंड? संसार में विश्वास नहीं है। उसने कहा जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आप कहां घूम रहे हो? यीशु के पीछे हो लो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम किसी पर विश्वास नहीं करते, पर जिस परमेश्वर ने हील किया हम उसे जानना चाहते हैं। और यही तो परमेश्वर का पुत्र जानता है, लोगों को बताना चाहता है कि वे उसके बारे में पूछें। अगर आपकी मेरी सेवा प्रभावशाली होगी, लोग आपको पूछेंगे कि आपके परमेश्वर के बारे में हमें बताओ। ये साधारण विश्वास से जिससे आप और मैं चल रहे हैं आश्चर्यक्रम नहीं होने वाले हैं। हालेलुया। परसों शाम की बात है, परसों शाम की बात है, करीब 10:30 पौने 11 बजे की बात। रात को हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और मैं जो पास्टर को मैंने अभी कोयर के लिए बुलाया है, शाम को करीब 10:30 बजे के लगभग में उनके साथ में वर्ड के साथ बात कर रहा था। और जब वर्ड के साथ बात कर रहा था, अचानक 2 लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया। मैं नाम नहीं लूंगा उस सेवक का यहाँ पर नाम। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे ये फलाना व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा, मुझे नहीं मालूम क्या समस्या है, पर मैं देख पा रहा हूं। मैंने बोला एक साउथ से मुझे एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक मुझे नागपुर से व्यक्ति दिखाई देता, मैं दोनों में से किसी का नाम नहीं लूंगा प्लीज। और मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कारण है, परमेश्वर क्यों उसे उसके परिवार को मेरे सामने लाया। और मैंने उसी समय अपनी पत्नी को बताया, तो बोला उन्होंने बोला कि आप बात कर लो। मैंने बोला रात को 10:30 पौने 11 बज रहे, इस समय मैं बात नहीं करूंगा, अगले दिन बात करूंगा। अगले दिन मैं प्रार्थना करने के बाद और अपना इंटरसेशन करने के बाद मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं, और मैं सो गया। और मुझे मेरे फोन पर एक मिस कॉल दिखाई दिया। ये उसी व्यक्ति का मिस कॉल था जिसके बारे में रात को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हालेलुया। जब मैंने उसको 2-3 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो मैंने उसकी पत्नी को कांटेक्ट किया। उसकी पत्नी ने बोला हाँ दादा वो बहुत तकलीफ में है। मैंने बस इतनी बात सुनी और मैंने उनका फोन रख दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे अलावा कोई नहीं जो मुझे बता सके क्या समस्या है। इसका मतलब तू उस परिवार से प्रेम करता है, मैं जानता हूं तू उससे मोहब्बत करता है। अब तू ही परमेश्वर है, उन बातों को रिवील कर उससे बाहर लाने के लिए। परमेश्वर वफादार है। कल जब मैं उससे पर्सनली मिला, उसने बताया मुझे, उसने 2 ऐसे वाक्यात बताए जिसमें वो फंस गया बुरी तरह से। किसी ने उसका 40 लाख रुपए गमन कर लिया। अपना एक केस हार गया वो। हालेलुया। पर ये बात यीशु को मालूम है। हालेलुया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो इस रात का अंधेरा, ये रात जो अंधेरे में तब्दील हो गई है, इसका सवेरा होना निश्चित है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं मेरा यीशु जो सालों पहले आपको मेरे पास लेकर आता, एक बार फिर से मुझे रिमाइंड कराता है। हालेलुया, हालेलुया।
और ये बात मैंने प्रार्थना करते समय नहीं देखी, ये मैंने खुली आंखों से देखा। परमेश्वर आपके अंदर गिफ्टों को रखा है, आपकी जिंदगी को वो दिखा सकता है। अगर आप समस्या में हो, उसको आजाद करने में वो सक्षम है। आप किसके पीछे चल रहे हो? लोगों के पीछे मत चलो, यीशु के पीछे चलो, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। हो सकता है निराशा आई हो सकता है हताशपन ने जगह ले ली हो सकता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। तुम यीशु की ओर देखना शुरू कर दो, चीजें तुमको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। यहां पर लिखा है उनके पास विश्वास नहीं था। हे अविश्वासी, आहा, क्या लिखा है? कौन से? हे अविश्वासी और हठीले लोगों। अविश्वासी का मतलब क्या है? कम ऑन बोलिए। जिसके पास विश्वास नहीं है। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या विश्वास था? वहां नहीं था। जहां विश्वास नहीं है वह यीशु की मौजूदगी नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वह परमेश्वर का काम भी नहीं है। पर जहां विश्वास है, उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। और किस बात के लिए विश्वास करना? डॉक्टर ने बोला अब तुमको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर के मुंह पे बोला, अच्छा देखो वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। तुम्हारी बात कल पलट जाएगी क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। तुम्हारी बातें पलट जाएगी क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया है वो हमें रिपेयर करना भी जानता है। जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है उसने मेरे अंगों को वफादारी के साथ परफेक्ट बनाया है। मेरे अंगों से यीशु की महिमा होगी। मैं समझ जानता हूं शैतान ने उन्हें खराब कर दिया होगा, तो भी परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरा चोरी कर लिया गया उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी ने, अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ भी तेरा खा लिया गया उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। मेरा परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन से देख लीजिए, अय्यूब ने क्या कहा? बोलता है मैं परमेश्वर के विरुद्ध अपराध नहीं करूंगा। उसी ने दिया था उसी ने ले लिया, पर ऐसा परमेश्वर नहीं करता और ना ही वो कहता है, क्योंकि जो कुछ उसने दिया उसे वापस कभी नहीं लेता। ये शैतान था जिसने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। पर ये परमेश्वर है, सब कुछ छीन जाने के बाद भी अय्यूब को डबल पोर्शन दिया गया। हालेलुया। उसके पास ऐसे बच्चे पैदा हुए जो पहले नहीं थे। हालेलुया। उसके पास इतना धन था जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जब लोगों को आशीषित करता है तो वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हम सबसे ज्यादा नकारात्मक न्यूज के साथ है। मीडिया ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। मोबाइल पे देखो तो चुनावी प्रचार हो रहा है और उसको हम सुनकर लुत्फ उठाते। किसकी सरकार आ रही है क्या पता। सरकार अपने घर में आकर के भैंस बांधेगी जिसका हम दूध निकालेंगे, नहीं तो ऊंट दे देगी उस पर हम सवारी करेंगे। सरकार क्या देने वाली है आपको? आप सरकार को देने वाले हो। हेलो, लीगल अथॉरिटी आप हो। कानूनी तौर तरीके से आप ही इस पृथ्वी पर हेवनली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी हो। आप नहीं समझते, ये आपकी प्रॉब्लम है। उसने सामर्थ्य और अधिकार किसको दिया? किसको? मुझे बोले तो किसको? जो विश्वास करे। हालेलुया।
जो विश्वास करे, बोलता है जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उससे भी, मुझसे भी, मुझसे भी। अब अपना चेहरा देखना आईने में, क्योंकि आप यीशु से भी बड़े बड़े काम करने के लिए चुने गए। ये दूसरी बात है कि आप करना नहीं चाहते, नहीं। आपके बारे में लिखा है, चेलों के बारे में नहीं लिखा है। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वो और उससे भी। तो मैंने अपना मैसेज दिया क्या? उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब में आप पढ़ लो। उसने कहा तुमने मुझे, हेलो कम ऑन, तुमने मुझे, तो आप यहां जो आकर बैठे हो, मैंने नहीं बुलाया आपको, मैंने फोन नहीं किया था आपको आ जाना। आप यहां अपने आप नहीं आए हो, उसने भेजा है। आज अगर आप इस भवन में बैठे हो तो सुन लो जिसके कान हो, उसने आपको भेजा, इसलिए आप आए हो। किसके लिए? उसके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूं। मुझे और आपको इकट्ठे होकर इस संसार को बदलने के लिए बुलाया है, हालेलुया। लेकिन हम बदलाव के समाचार को लेकर चलना नहीं चाहते। हालेलुया। संसार में एक सिस्टम है, जब लड़ाई में योद्धा जाता, अकेला जाता है या ग्रुप के साथ जाता है? कम ऑन, किसके साथ जाता है? ग्रुप के साथ जाता है। अकेला जाता है क्या? जब अकेला जाता है वो ऐसे करते हुए तो जाता है, पर डर लगता है उसको भी कहीं से गोली ना आ जाए। देखो किस में जाता है वो? ग्रुप में जाता है। ग्रुप में जाने का काम संसार का। एक अकेले को परमेश्वर अकेले व्यक्ति को भेजता है और बोलता है तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर तेरे निकट कोई भी। ये कौन कहता है? परमेश्वर का सिस्टम और संसार के सिस्टम में फर्क है। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद देखो। सबको रटा हुआ पद है ये, सबने रट के रखा है, लेकिन इसके मतलब को समझने की आवश्यकता है। सुनो, तू अपनी जो इतिहास पढ़ता है वो इतिहास बनाता नहीं है। जो इतिहास पढ़ता है वो इतिहास बनाता नहीं है, पर जो इतिहास बनाता है वो हिस्ट्री चेंज कर देता है। हाँ? सुनो क्या लिखा है, हमने सबने पढ़ा। तो अपनी समझ का सारा मतलब सपूर्ण मचा या जखम आधा पढ़ लिया, आधा मुंह में खा लिया। अपन अंग्रेज हैं, आधा तो बोलते हैं, आधा सुनने में नहीं आता। हालेलुया। सुनिए वर्ड क्या कहता है, वर्ड को एंजॉय करके पढ़िए। सुनो उसने क्या कहा, तू कौन, किससे बात कर रहा है? वो कह रहा है तू अपनी समझ में बुद्धिमान मत बनना, तू अपनी समझ का सहारा लेकर के प्रचार मत करना।
वरन क्या करना, संपूर्ण हृदय के साथ, पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, वह तेरे लिए सीधा मार्ग कब निकालेगा, कब निकालेगा, कब हम परमेश्वर के सीधे मार्ग को देख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चलता है। नो, परमेश्वर की दृष्टि में हां हां है, ना हां नहीं है। उसने कहा, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। उसने कहा, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर जो कुछ मैंने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। उसने कहा, जिस काम के लिए मैंने अपने वचन को भेजा है वो उस काम को पूरा करके ही लौटेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है आपके सॉल्यूशन को लिए हुए है। आप में से कितने लोगों ने आम की गुठली देखी है? आजकल आम का सीजन है, आप सब चबा लिए होगे 2-4 तो। आपने कभी गुठली पर ध्यान दिया है? हाँ, कम ऑन। कुछ लोग नीचे ही देख रहे हैं, पता नहीं आम कहां से आया है। आम खाए हो? इतना बड़ा बड़ा आम खाए हो? अच्छा, आम में से क्या खाए आप? उसके ऊपर का मटेरियल आपने निकाल के, बिल्कुल निकाल के ऐसे खा लिया, राइट? बाद में क्या बचा? गुठली, राइट? एक शेप गुठली, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, आम तो आपने खा लिया, गुठली को भी फेंक दिया, पर उस गुठली के अंदर एक और बीज है। उस गुठली के अंदर एक और बीज है और उस बीज के अंदर एक और पेड़ है और उस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हैं, पर वो गुठली फेंक देने से फलवंत नहीं होगी। उस गुठली को लेकर के बोना पड़ेगा। जैसे आप उस गुठली को लेकर बो देंगे, उस फलस को फाड़ कर वो बाहर आता है। उस बीज के अंदर इतनी सामर्थ्य रहती है कि वो उसके कवर को भी फाड़ कर बाहर आता है। अब आप सोचिए, वो कवर उसे रोक नहीं सकता। वो कवर जो हार्ड रहता है सीड के ऊपर, वो उसे रोक नहीं सकता। उसके अंदर सीड में इतनी सामर्थ्य है, जब वो जमीन के अंदर डाल दी जाती है, वो उस कवर को भी फाड़ कर अंकुरित होता है। अब आप सोचिए, अगर इस बीज में जो पेड़ को पैदा करता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो कवर को भी फाड़ देता है, जिसको बिना किसी चीज के तोड़ा नहीं जा सकता। उसे आप देखेंगे तो हैमर मार के तोड़ेंगे, लेकिन ये बीज की सामर्थ्य इतनी ताकतवर है कि उसके कवर को फाड़ कर बाहर आता है। हालेलुया। उसी तरह से अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर प्लांट कर दो, तो इस बीज के अंदर विश्वास की फसल खड़ी हुई है। अगर इस बीज को आप बो दो, इस बीज के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि लंगड़ों को भी चलाने की सामर्थ्य है। विश्वास आएगा कैसे? अगर वो विश्वासवान नहीं है, इसलिए आश्चर्य नहीं हो रहा, तो विश्वास आएगा कैसे? रोमियो की किताब 10 अध्याय 17 पद पर आप आ जाओ। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। कैन यू हियर? ओके, इधर देखिए, विश्वास किससे आएगा? बाइबल बंद कर दीजिए, बाइबल बंद कर दीजिए। मैं अंतिम क्षणों में मैं आपको उस चीज को दिखाना चाहता हूं जिसे आप अपनी आंखों से देख सको। बट ये आप केवल विश्वास की आंखों से देख सकते हो, राइट? विश्वास की आंखों से, राइट? ओके, क्या लिखा है?
विश्वास सुनने से सब लोग बोलिए क्या लिखा है वहां पर। इसका मतलब है कि अगर वहां विश्वास नहीं था तो आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। क्लियर? विश्वास नहीं था तो आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। राइट? अब बाइबल कहती है विश्वास आता है, विश्वास आता है। अगर वहां नहीं है तो विश्वास आता है। कौन सा विश्वास? जो आश्चर्यक्रम करेगा। उसने कहा विश्वास आता है न्यूज सुनने से। विश्वास आता है न्यूज सुनने से। पर जो न्यूज का विश्वास है वो मन को डावाडोल करता है। पर उसने कहा विश्वास आता है यीशु के बारे में सुनने से, कि जब ये विश्वास आएगा ये इस पहाड़ को उखाड़ने की सामर्थ्य देगा। विश्वास अगर नहीं था तो उसने कहा विश्वास आता है। विश्वास आता है। और विश्वास आता है किससे? वचन के सुनने से। अगर आप अपनी समस्या के बारे में परमेश्वर के वचन को सुनो तो विश्वास जो है खड़ा होकर कहेगा अब तक जो असंभव था विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। आहा, कब हुआ ये? जब आपने सुना, जब आपने सुना, जो न्यूज आपने सुनी उस न्यूज ने आपको विश्वास दिया। और जब आपके अंदर विश्वास आया तो जो पहाड़ आपके सामने खड़ा था आपने उस पहाड़ से कुछ कह दिया कि यहां से चला जा, ये मेरा बिजनेस नहीं है। आप मेरे साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ा घर चाहिए। चाहिए सबको? आधे तो बोलते हैं चाहिए तो, पर पैसा नहीं है। ये किसकी पोजीशन, आपकी या यीशु की? हेलो, छोटा सा गंदी सी बस्ती में घर मिल जाए तो हो जाएगा, बस वहां जाकर रह लेंगे। कोई सताएगा तो चलेगा, बाद में सताएगा तो बोलोगे प्रभु ऐसी जगह घर दिया मेरे को। मतलब दिया तो भी बुराई है, ऐसी जगह दिया घर। उसने थोड़ी बोला था जगह डाकर तू मैं ढूंढूंगा तेरे लिए। उसने कहा तू तय कर तुझे कहां रहना है। हाँ, तू तय कर तुझे कहां रहना है। सही है नहीं? या परमेश्वर ने बोला था नहीं झोपड़पट्टी में जाके देखना? तू तय कर तुझे कहां रहना। हाँ, तय कर तुझे कहां रहना है कि सप्लाई में भेज दूंगा। हाँ, मैं ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा हूं जिनकी गाड़ी में पेट्रोल है, चालू भी है तो भी गियर नहीं डालते और गाड़ी नहीं चलती अंकल, गाड़ी नहीं चलती अंकल, गाड़ी नहीं चलती अंकल। गाड़ी में गियर नहीं डालोगे तो वो कहां जाएगी? हेलो बिलीवर्स, विश्वासियों का जीवन लाइक दैट। परमेश्वर छोटा है कि आश्चर्य नहीं करेगा। आप तैयार हो क्या? आप नहीं तैयार। बस प्रभु जी छोटा सा मिल जाए, छोटा सा। उसने कहा अपने तंबू को आहा क्या कर क्या कर। नहीं प्रभु जी छोटी सी गली में ही चाहिए। अरे कार नहीं आएगी, बस छोटी सी गली में चाहिए। मैं साइकिल चला लूंगा प्रभु। बाइक नहीं मिलेगी तो मैं साइकिल चलाऊंगा। उससे छोटा भी होगा तो छोटी साइकिल चलाऊंगा। उससे होगा छोटा तो छोटी सी गली से पैदल ही निकल जाऊंगा। तो मैं दे दे। जिस परमेश्वर ने सारे आकाश और पृथ्वी को रचा है, जिसने आपको जन्माया, वो छोटा काम करता है? आपने अपने मन को छोटी चीजों पर लगाया, इसलिए आपने परमेश्वर को डिसअपॉइंटेड किया। उसने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम तंबू के बाहर जा। हालेलुया।
क्या कहा? उसने कहा अब्राहम तंबू के बाहर जा, तू बहुत हो गया, बुढ़ा हो गया है, देख नहीं रहा है, तुझको लगने लगा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, बाहर जा। उसने कहा प्रभु इस्माइल ही ठीक है ना, बाहर जा, इस्माइल मेरे को नहीं चलता, तू बाहर जा। हालेलुया। उसने कहा आकाश की ओर देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? बोला नहीं। बोलता है तेरा ऐसा ही वंश होगा। हाँ, जब अब्राहम बाहर खड़ा था, जब अब्राहम तारों को देख रहा था, तब आपको और मुझको गिन रहा था, क्योंकि आप मसीह यीशु में अब्राहम के संतान हो, और जो अब्राहम को धनाढ्य बनाया वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और आप कहते हो कि प्रभु कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को डिसअपॉइंट मत करो। यीशु ने आपके लिए जो योजना बनाई वो बेहतरी की उन्नति की। आमीन, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा प्रभु इस अविश्वास का, अगर इसी कथन को पढ़ो इसमें मरकुस में, तो वो बोलता है हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसके बेटे का बाप बोलता है यदि तू कर सकता है तो कुछ कर। उसने कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम सबको अपने अविश्वास के उपाय करने की आवश्यकता है। और वो कैसे आएगा? उसने कहा विश्वास आता है। विश्वास आता है किससे? क्या सुनने से? न्यूज सुनोगे तो यह विश्वास पॉल्यूटेड होगा, जो परमेश्वर का काम करने से आपको रोकेगा। अगर डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट सुनोगे और वही मन में रहेगी तो आप कभी भी यीशु के कामों को नहीं देखेंगे। अगर आप संसार में लोगों को बढ़ते हुए देखो और अपनी स्थिति देखो संसार के लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं, पर आपको बता दूं वो बढ़ जरूर रहे हैं, अंदर में खोखले हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी आशा नहीं है। आप हो सकता है आज आपके पास चीजें ना हो, पर जिंदा खुदा आपके पास है। यस, क्या करें विश्वास लाने के लिए? मैं विश्वास लाने के लिए क्या करूं? क्या वचन क्या करूं? पढ़ नहीं रहे वचन, क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? सुधा को विश्वास नहीं, छोटे से घर में रहना है मुझे। अरुणा को विश्वास नहीं, मुझे बड़े घर में रहना है, मेरे खुद के घर में रहना, मेरे पुरखों के घर में नहीं, मुझे अपने घर में रहना। उसने कहा जो कुछ भी तुम मुझसे, जो कुछ भी तुम मुझसे, जो कुछ भी तुम मुझसे मेरे नाम से, मुझसे मेरे नाम से, मुझसे मेरे नाम, जो कुछ भी। किसने दी ये आजादी? किसने दी आजादी? तुम फेथ के रल्म को देखो, और बोलता तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की। अगर मैं घर से निकल गई तो दोबारा मेरे को आने नहीं देंगे। उस घर को छोड़ोगे नहीं तो नए घर में जाओगे कैसे? जाओगे? पास्टर जी हमको घर से निकालने में तुले हुए हैं। हाँ मैं तुला हुआ हूं, पर तुला हुआ नहीं, मैं कोई तोला गया थोड़ी हूं। मैं तो उसके वचन के बेस पे बोल रहा हूं। मैं अब अपनी चीजों को पोजीशन में लेना चाहता हूं, मैं ओनरशिप में रहना चाहता हूं, क्योंकि सेवक की मानसिकता में नहीं, बेटे की मानसिकता में चलना चाहता हूं। जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है, अब वो विजिबल वर्ल्ड में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। अगर मैं उसका बेटा हूं तो जो कुछ इस ब्रह्मांड में उसने सब कुछ मेरे लिए रचा है, और जो कुछ मेरा है वो मेरे पास आना ही चाहिए।
वो आएगा कैसे? जब मैं वचन को खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर सीड को प्लांट करके फसल पैदा करेगा। हालेलुया, आमीन। विश्वास आएगा कैसे? विश्वास आएगा कैसे? सुनने से। सुनना होगा मसीह के वचन से। अगर तुम वचन सुनो, विश्वास खड़ा हो जाएगा। अगर वचन को बोलो, विश्वास चलन करेगा। आप अपने विश्वास को स्वतंत्र करते हैं अपने मुख से, परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, सुनिए। पवित्र आत्मा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और पवित्र आत्मा आपके अंदर भी मौजूद है। जैसे ही आप उसकी उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोलोगे, वो वचन क्रिएट हो जाएगा। आपने बोला नहीं है इसलिए क्रिएट नहीं। हालेलुया। अपने अविश्वास की घटी के कारण, अपने अविश्वास के कारण उन्होंने उस आश्चर्य क्रम को नहीं देखा। देखा नहीं देखा। हमारे अविश्वास के कारण हम परमेश्वर के बड़े काम को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है। उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसने हमें आशीष दे दी है। इसी वचन को लेकर के बोलना और पढ़ना शुरू करो। ये वचन तुम्हारे लिए जिंदगी लेकर आएगा। ये वचन तुम्हारे लिए सामर्थ लेकर आएगा, क्योंकि वचन जो है आपके आश्चर्य क्रमों को लिए हुए है। हालेलुया।